दोस्तों अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक से लेकर लगातार 5 तक की संख्याओं को जोड़कर जल्दी जल्दी बताना है तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, एगो और दूगो तीन गो और तीन तीन छह गो और छह पांच 11, बिल्कुल आसान है। लेकिन 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 जब ऐसे ही प्रश्न को मैं ये बोलूं कि एक से लेकर लगातार 120 तक की संख्याओं को जोड़कर जल्दी जल्दी बताना है तो आप बोलेंगे सर जी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको यही नहीं करना है, हमको बनाकर जल्दी जल्दी बताना है। तो आप बोलेंगे सर इसका कोई उपाय है, कोई ट्रिक है? तो हाँ बिल्कुल आसान ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। जब आप इस ट्रिक को जान जाएंगे ना तो आपको बनाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर मैथ को बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के और इस प्रश्न को बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को सबसे आसान तरीके से बनाते हैं, ठीक ना। चलिए ऐसे प्रश्न बोलता है कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें। क्रमागत के मतलब होता है लगातार, योग के मतलब होता है वो जोड़, ठीक ना। मतलब कि लगातार जो संख्याएं होती है उनको जोड़कर जल्दी से जल्दी कैसे बताएं, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसान ट्रिक से बनाने वाला है, ठीक ना। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रश्न में दिया हूं, ठीक ना। ये दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग तरीका से बनेगा लेकिन बहुत आसान ट्रिक से, ठीक ना। अलग अलग क्यों है चलिए जानते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रश्न एक से शुरू है, यानी ये शुरू से शुरू हुआ है, ठीक ना। लेकिन देख सकते हैं ये प्रश्न एक से शुरू ना होकर 21 से शुरू हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग तरीका से बनेगा लेकिन बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक ना। चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम बनाते हैं, ठीक ना। चलिए मैथ में कोई भी प्रश्न बनाए तो आप लिखे बाबू हॉल, क्या लिखे बाबू हॉल, ठीक ना। और ये प्रश्न कहां से शुरू हुआ है बाबू, तो ये एक से शुरू हुआ है, यानी एक से लगातार बाबू 1 2 3 4 5 लगातार 120 तक गया है। तो आपको ऐसे प्रश्न बनाने के लिए यानी जोड़ को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक ना। तो हमको योग याद करना है, योग मतलब क्या होता है बाबू, आपको जोड़ के बताना है, ठीक ना। चलिए तो इसका एक सूत्र होता है n गुने n प्लस 1 अब बाटा में बाबू 2 होता है। बाटा में कितना बाबू, तो बाटा में हमारा 2 होता है। तो आप बोलेंगे सर इन मतलब क्या होता है, तो बाबू इन के मतलब होता है इंग्लिश में नंबर और नंबर होता है संख्या। तो आप बताइए बाबू कि एक से लेकर लगातार कहां तक गया है, तो आप बोलेंगे सर एक से लेकर 120 तक गया है। तो जहां तक गया होता है ना तो वो इन के मान होगा। तो इन के मान क्या होगा बाबू, तो आप बोलेंगे सर 120 होगा। तो इन की जगह पर आपको 120 रखना है, ओके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से गुना तो गुना, फिर 100 इन है तो 120, अब प्लस है तो प्लस, एक है तो 1, कोई दिक्कत नहीं, 2 है तो 2, ठीक ना। चलिए 120 है तो 120, ठीक ना। 120 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा बाबू, तो 121 हो जाएगा। अब बाटा में 2, तो 2 से ये कट जाएगा, देख रहे हैं कि 2 छके 12 0, यानी कि हमको 60 में गुना करना है 121 से। बहुत आसान तरीका है, ठीक ना। यानी 121 में यानी आपको 121 में आपको गुना करना है 60 से, ठीक ना। देखिए दोस्तों किसी के लास्ट में वो 0 होगा तो उसे बनाने में बहुत आसान तरीका होगा, ठीक ना। जब 0 है तो 0 उतार दीजिएगा, उसके बाद से 6 से सब में गुना करिएगा, ठीक ना। 6 में 1 से गुना करें तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से गुना 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का 2 होगा, हाथ में लगा 1, 6 एकम 6 और 6 1 6 1 7, यानी आपका आंसर आता है बाबू कितना, 7260 हमारा आंसर बिल्कुल आ गया ना जी, बिल्कुल आ गया, ठीक ना। यानी एक से लेकर लगातार 120 तक संख्याओं को हम जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 7260। अब बोलेंगे सर इतना दूरी बना के क्या जरूरत है, इतना दूरी बनाने का ये भी तो भारी हो जा रहा है, हम बिल्कुल हो रहा है, ठीक ना। चलिए इसको भी आप बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक ना। जब एक से शुरू हो एक से लगातार संख्या हो 1 2 3 4 120 तक गया ना बाबू, तो जहां तक जाएगा तो उससे एगो बढ़ा के गुना करना है और 2 से भाग करना है, ठीक ना। यानी 120 तक गया है तो 120 में एगो बढ़ा के यानी 121 में गुना करके 2 से भाग कर दो, तो 2 से 2 3 कितना हो, 2 छके 12 0, यानी 60 में बाबू हमको 121 से गुना करना है। तो गुना करेंगे 60 में कैसे, तो 7260 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ना जी, बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक ना। चलिए अब इस प्रश्न को बनाते हैं बहुत ही आसान तरीका से। इसको बनाने के लिए 2 स्टेप चाहिए, 2 स्टेप। पहला इसमें इन के मान निकलना है कि लगातार कौन संख्या है 21 से लेकर 63 तक कौन संख्या ये निकलना पड़ेगा, उसके बाद से योग निकलना पड़ेगा, ठीक ना। तो आपको ये प्रश्न अच्छा समझ में आ गया, ठीक ना। चलिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। दोस्तों जब ऐसे सवाल जो 1 से शुरू ना होकर किसी और संख्या से शुरू हो तो समझिएगा कि वो 2 स्टेप में बनने वाला है। कौन सा स्टेप में बाबू, तो पहला आपको इन का मान निकालना है, उसके बाद से आपको योग का मान निकालना है, ठीक ना। जो कि बहुत आसान है, जब आप एक बार बना लीजिएगा ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आपके लिए मतलब कि ये चुटकी का खेल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग इन के मान निकालते हैं, ठीक ना। चलिए मैथ में कोई भी सवाल होना तो क्या लिखेंगे बाबू, तो हॉल लिखेंगे, ठीक ना। चलिए
आप इस प्रश्न में देख रहे होंगे बाबू कि इनके बीच में कुछ संख्या गायब है ना जी। यानी 21 के बाद 22 आना चाहिए तो 22 नहीं है, 23 के बाद बाबू 24 आना चाहिए तो 24 नहीं है। यानी इनके बीच में कोई कोई संख्या गायब है ना जी। हाँ, लेकिन सबके बीच में समान समान संख्या गायब होगा। अगर इसके बीच में एक संख्या गायब है तो समझिएगा कि अगला भी संख्या में अगले के बाद अगला संख्या में बाबू एक ही संख्या गायब होगा, ठीक ना। यानी सबके बीच में एक ही जैसा संख्या गायब होगा। एक संख्या गायब होगा चाहे दो संख्या में जितना भी गायब होगा, लेकिन सबके बीच में एक समान संख्या गायब होगा। कोई दिक्कत, तो इससे घबराने वाला कोई बात नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको इन के मान निकालना है, ठीक ना। इन के मान निकालना है, ठीक ना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है बाबू, इसके लिए एक सूत्र बोलता है कि अंतिम वाला संख्या में से पहले वाला संख्या घटाओ, ठीक ना। यानी अंतिम वाला संख्या में से अंतिम संख्या में से आपको पहले वाला संख्या घटाना है। पहले संख्या को घटाना है। और बाटा में आपको सार्वंतर देना है। बाटा में आपको सार्वंतर, यानी इसके बीच में कितना अंतर है आपको ये लिखना है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। और जब ये निकल जाएगा तो आपको एक जोड़ देना है। जब ये निकल जाएगा तो आपको हमेशा एक देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी एन बाबू तो एन, अंतिम संख्या का बाबू तो 63 है। कितना बाबू? 63 है। माइनस है तो माइनस, पहली संख्या क्या है बाबू? तो 21 है, ठीक ना। 21 है, ठीक है ना। बटा तो बटा। अब सार्वंतर कैसे निकलेगा बाबू? तो बाबू अगला संख्या में से पिछला संख्या घटा देना है। यानी हम जब 23 में से जब हम 21 से घटा देंगे तो 3 में से एक जगह तो 2 हो जाएगा, 2 जगह तो 0। यानी हमारा आंसर कितना होगा बाबू? तो 2। तो सार्वंतर मेरा कितना होगा बाबू? तो 2 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, कोई दिक्कत नहीं। सार्वंतर कब कैसे निकलेगा? तो अगला संख्या में से पिछला संख्या घटा दोगे तो समझिएगा कि सार्वंतर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी एन बराबर क्या होगा बाबू? तो 63 में से 21 घटाएंगे, ठीक ना। तो 3 में से एक जगह तो कितना बाबू? तो हमारा 2 बचेगा। 6 में से 2 जगह कितना बाबू? तो 4 बचेगा। बटा में 2, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक। 2 से 1 कट जाएगा जी, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 2 दूनी का 4, 2 कम 2। यानी कि हमारा यहाँ पे 21 प्लस 1 कितना होगा बाबू? तो 22 हो रहा है। यानी एन के मान हमारा कितना रहा बाबू? तो हमारा 22 आ रहा है, कोई दिक्कत। अब इन के मान तो हमको निकल गया। अब हमको निकलना है यू, जो कि बहुत आसान है। सेम टू सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही है। अब इसमें बोला था बाबू अंतिम संख्या में पहली संख्या घटाना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ना है। इसमें जोड़ना है, क्या करना है बाबू? आपको इसमें जोड़ना है। यानी अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या। अब उसके बाद से आपको हमेशा नीचे 2 रखना है, हमेशा नीचे 2 रखना है। और जब ये निकल जाए तो आपको गुना करना है n के मान से, कोई दिक्कत? ये कोई बड़ी बात है जी? यानी सूत्र कोई बड़ा है जी? नहीं। यानी अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ो, आप 2 से हमेशा भाग करना है, ठीक ना। आज जब ये निकल जाए तो n से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी अंतिम संख्या क्या है बाबू? तो 63 है, कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस, पहली संख्या क्या है बाबू? तो 21 है। अब बाटा में क्या है बाबू? 2। अब गुना करना है n के मान से। n के मान क्या होगा बाबू? तो 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 63 में जब 21 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू 4 हो जाएगा। और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बाबू? 8 हो जाएगा। अब बाटा में 2, अब गुना में 22। 2 से कट जाएगा बाबू। तो देखो 2 से बाबू हम इसे कटाते हैं। 2 से 84 कटेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4। यानी हमको 42 में गुना करना है 22 से। आज जब हम 42 में 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू? तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, हो रहा ना जी। 4 हो जाएगा, 8 4 भाग 2 हो जाएगा, 4 1 8 1 9 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना है बाबू? तो 924 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी? नहीं। यानी अब मैं आपको इसमें का एक बाबू, मतलब ये रहा तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। ये भी बहुत आसान है। बस आपको क्या एक इन कमाने का धाधौर निकालना है। धाधौर ये तो मैं स्लो में बना रहा हूँ ना जी, आप बनाएंगे तो धाधौर बनाइएगा, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रश्न को मैं बदल दे रहा हूँ, आपको होमवर्क में बना के बताना है, ठीक ना। मैं आपको दे रहा हूँ मात्र दे रहा हूँ कितना? 100 तक दे रहा हूँ। कितना था बाबू? 100 तक दे रहा हूँ। देखते हैं कौन इस प्रश्न को बनाकर कमेंट में बताता है। जो कमेंट में बताएगा पहला, मैंने जो बताएगा उसके कमेंट में खूब लाइक मिलेगा, ठीक ना, खूब लाइक मिलेगा, ठीक ना। तो देखते हैं कौन बताता है इस प्रश्न को बनाकर, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।